वसीयत कोई नहीं करता है तो आपने कहा हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो है फिर बंटवारा होता है, तो यानी कि जो ये एक्ट है वो किस तरह से डिवीजन करता है फिर? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि चलिए मैं एक हिंदू मेल के लिए बताता हूँ, हिंदू पुरुष के लीगल हेयर्स कौन से होते हैं, और जितने दर्शक सुन रहे हैं वो नोट कर लें। तो सबसे पहले अपनी मदर का नाम लिखें ऊपर, अगर वो अलाइव हैं आज की डेट में, अगर आप लकी हैं कि आपकी मदर अभी भी अलाइव हैं, सबसे ऊपर उनका नाम लिखिए। उसके नीचे अपनी वाइफ का नाम लिखें अगर वो अलाइव हैं। उसके नीचे अपने सारे बच्चों का नाम लिखिए जो आज की डेट में अलाइव हैं। और उस चाहे और ये फ़र्क नहीं पड़ता ये लड़का है या लड़की है, मैरिड है अनमैरिड है, मेजर है माइनर है, अगर बच्चा है तो आप उसका नाम लिख लीजिए। और उसके नीचे अगर आपके किसी बच्चे की डेथ हो गई है और जिस बच्चे की डेथ हुई उसके बच्चे या स्पाउस जिंदा हैं तो उस बच्चे का नाम भी लिख लीजिए जिसकी डेथ हुई। अब काउंट करें कितने लोगों के नाम लिखे हैं आप। सपोज आपने 5 लोगों के नाम लिखे, तो अगर आपने विल नहीं बनाई तो आपकी वेल्थ इन 5 में बराबर बांटती जाएगी। यही हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉर अ हिंदू मेल है। फीमेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ऐसे ही हर एक लॉ में बिल्कुल अलग अलग। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल पक्का हो गया कि आपके स्पाउस को सब कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपसे पूछता हूँ जी, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऑप्शन ये है कि ये 5 में बढ़ जाए या पहले आपकी वाइफ के पास जाए उसके बाद बच्चों पे जाए। आप क्या चूज़ करोगे? 90% लोग जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं जी पहले वाइफ पे जाए फिर बच्चों पे जाए। अगर आपको ये सुनिश्चित करना है तो विल बनाना कंपलसरी है। विल नहीं होगी तो ये ऐसे ही डिवाइड होगा, राइट। और इसमें एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे दर्शकों से अगर मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि एक हिस्सा आपकी वेल्थ का आपकी मदर को चला जाए, तो 99% दर्शक कहेंगे हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि आप चेस खेलते हैं? और अच्छा चेस प्लेयर कौन है? जो 2 मूव्स आगे की सोच के चाल चलता है। इसमें भी 2 मूव्स आगे की सोचिए। आपके बाद आपकी मदर को चली गई, बहुत अच्छा हुआ, पर मदर के बाद कहाँ जाएगी ये प्रॉपर्टी? मदर के लीगल हेयर्स को, आपके लीगल हेयर्स को नहीं, जो कि होंगे आपके भाई और बहन। अब कितने लोग तैयार हैं? तो विल बनाना ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है, क्योंकि इससे कंट्रोल आता है आपकी प्रॉपर्टी पे, और जो डिफ़ॉल्ट है वो बहुत रिस्की है और आप नहीं चाहते कि डिफ़ॉल्ट हो आपके साथ। ओके, सो प्लीज़ इसका ख्याल रखिए, विल जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसे नज़रअंदाज करने में तनाव, टेंशन, आपने जिन लोगों के लिए कमाया उनको अगर ठीक से ये प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगी तो शायद आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। रमेश ठाकुर जी का क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी, और रमेश जी ने हमें बताया कि इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरे बाद बच्चों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा ना हो, इसके लिए मैंने एक प्लेन पेपर पर अपनी वसीयत जो है वो बना दी है। क्या इस वसीयत को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है और इसकी क्या प्रक्रिया होगी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन सर आपके लिए हम फिर से देंगे। सर बताइए, रजिस्टर करवाएं? सबसे पहले जो इन्होंने विल बनाई है उसके विटनेस चेक करें कि ये विटनेस वो ही हैं जिनको ये विटनेस देना चाहते हैं, क्योंकि विटनेस बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। अब इस विल को लेकर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं और आपके साथ 2 विटनेस होने चाहिए। ये विटनेस सेम हो सकते हैं जो इस विल में है या नए भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम विटनेस हो, और आप इसको रजिस्टर करा दें। रजिस्टर कराने के बाद ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर आपको बिल्कुल ही ये सुनिश्चित करना है कि आपके बाद कोई चैलेंज ना हो, प्रोबेट का चक्कर, कोई प्रोबेट वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, तो विल से एक अच्छा डॉक्यूमेंट है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, आप उसकी तरफ देख सकते हैं। ओके, तो आपने विटनेस और एग्जीक्यूटर की जो बात कही उसमें आपने बताया कि ये जो 2 विटनेस होंगे वो फैमिली मेंबर नहीं होने चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा विटनेस वो नहीं होना चाहिए जिसको कुछ संपत्ति मिल रही है। लेकिन फैमिली मेंबर होगा तो उसे संपत्ति दूर, मतलब हो सकता है कि वो आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं हो। मैं सब कुछ अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, तो मैं, और मेरा बेटा मेजर है, मैं उसको विटनेस बना दूंगा। और बेटे को कुछ नहीं फिर आप दे पाएंगे? फिर नहीं दूंगा। अगर नहीं दे रहा हूँ तो विटनेस बना दूंगा। एग्जीक्यूटर विटनेस हो सकता है, पर जिसको पैसा मिल रहा है वो विटनेस नहीं हो सकता, और ना ही वो एग्जीक्यूटर हो सकता नहीं, एग्जीक्यूटर हो सकता है। ओके, एग्जीक्यूटर को भी पैसा मिल सकता है। मैम देखिए, अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, ऐसे 90% केस में ऐसे होगा कि मेरे बाद मेरी वाइफ को, वाइफ एक विल करेगी, उनके बाद सब कुछ मेरे, ऐसे ही होगा ना ज़्यादातर केसेस में। तो हम एक दूसरे को एग्जीक्यूटर बनाएंगे, हम बाहर वाले को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? फिर अब उसके बाद हम कहते हैं हम दोनों नहीं रहे, तो ये मेरे दोनों बेटों में बराबर बढ़ जाएगी। अब प्रॉब्लम है इन दोनों बेटों में से किसको चूज करूं एग्जीक्यूटर के? एग्जीक्यूटर पावरफुल हो जाएगा, तो हो सकता है मैं किसी तीसरे व्यक्ति को चूज कर लूं एग्जीक्यूटर के लिए। विटनेस अब हम ये तीनों नहीं हो सकते, अब विटनेस कोई चौथा ही व्यक्ति होगा।